हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान वन रक्षक वनपाल से संबंधित जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, गोडाउन सिरोही आबू मेवाड़ गुजरात में जैन धर्म तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हो, ये जीवंत स्वामी किसे कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, महामारु शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महामारु शैली। तो आपको पता है गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर हुआ था, गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नरेना के अंदर है, तो किनकी है दोस्तों? आपको पता है संत दादू दयाल जी की है। किनकी है? संत दादू दयाल जी की है। अगला प्रश्न है, जनजातियों के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर के अंदर। दोस्तों कहां पर? उदयपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध संगीत के रमाबाई किसकी पुत्री थी? ठीक है ना, जूम कर लेते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से दिख जाए यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए भाई, रमाबाई जो है किसकी पुत्री थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रमाबाई दोस्तों आपको पता है महाराणा कुंभा की पुत्री थी। किसकी थी? महाराणा कुंभा की, जो कि मेवाड़ के शासक थे। अगला प्रश्न है, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ये जो गीत है दोस्तों कौन से राग में इसको प्रसिद्धि मिली है? तो आपको पता है मांड गायिका। कौन सी गायिका? मांड गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय कहां पर स्थित है? गैर सरकारी पुस्तकालय, तो गैर सरकारी जो पुस्तकालय दोस्तों ये आपका हो जाएगा भाई पोखरण के अंदर। पोखरण कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। तो जैसलमेर के अंदर है ये सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज आपको पता है दोस्तों, जो आर्टिकल है आपका वो यहाँ पर हो जाएगा 243। कौन सा दोस्तों? 243। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिलास परियोजना स्थित है। बिलास परियोजना कहां पर है? तो ये हो जाएगी दोस्तों बिलास परियोजना 9 नंबर में हो जाएगा 12 जिला। ठीक है ना, वैसे बिलास और वैसे 12 आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया था दोस्तों, तो उसका नाम क्या है? सहभागिता आवास योजना। सहभागिता आवास योजना। ठीक है, याद रख लेना भाई, सहभागिता आवास योजना। शाहगढ़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जो शाहगढ़ का क्षेत्र है दोस्तों वो राजस्थान में किस जिले में पड़ता है? शाहगढ़, तो आपको पता है दोस्तों ये पड़ता है बाड़मेर के अंदर। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध कथक नृत्य उदय शंकर किस जिले से संबंध रखते हैं? जो उदय शंकर जी है वो किस जिले के हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। ऐसे आप याद रख सकते हो, पहला अक्षर इसमें भी ओ है, उसमें भी ओ है। ठीक है, चलिए भाई अगला देखो, 1888 में भीलवाड़ा के रूपैली में किशन सिंह जी जन्मे थे। तो इनका जो प्राचीन ग्रंथों का संपादन है, इन्होंने किस नाम से इनको जाना जाता है? ठीक है, इन्होंने संपादन किया था ग्रंथों का, तो मुनि जिन विजय। ठीक है, मुनि जिन विजय। राजस्थान के किस जिले में पूर्वी हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो पूर्वी हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है दोस्तों वो आपके हनुमानगढ़ के अंदर पाए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों आपको पता है मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासन काल में राजसमंद यानी राजसमंद झील का निर्माण हुआ था, तो किन के काल में हुआ था भाई? आपको पता है महाराणा राज सिंह प्रथम ने जो है राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में हुई है दोस्तों। ठीक है ना, और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर दोस्तों? चिड़िया टूक पहाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी कई चीजें हैं जोधपुर दुर्ग से संबंधित दोस्तों। किसने स्थापना की थी? राव जोधा जी ने। किसने की थी भाई? राव जोधा जी ने स्थापना की थी जोधपुर की, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जोधपुर दुर्ग को याद रख लेना आप। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई थी? सबसे ज्यादा जो महिला साक्षरता है वो आपके कोटा में अंकित की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार।
जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी व उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। जो स्थान है उसका नाम क्या है? जोधपुर में। तो जोधपुर में दोस्तों मंडोर है, ठीक है ना, मंडोर, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भरथरी की तपोभूमि कहलाता है? तो अलवर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। भरथरी जी का मेला लगता है अलवर के अंदर। धावड़िया व्यक्ति कौन होते हैं भाई? धावड़िया वो होते हैं जो कारवां का जो काफिला होता है दोस्तों, उनको लूटने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं भाई? धावड़िया कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, पगती उतारने से क्या तात्पर्य? पटवारी में आए हुए प्रश्न है ये। आश्वासन देते रहना, ठीक है ना, किसी चीज के लिए आज कल परसों ऐसे आश्वासन देते रहना, ठीक है। घाट की गुणी सुरंग जो राजस्थान के किस नगर को राष्ट्रीय राजमार्ग 11 को जोड़ती है, जो आगरा को जाता है? तो भाई इसका हो जाएगा आपका जयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला। भाई आपको बताया बाड़मेर में भी बाढ़ आई थी, कवास के अंदर 2006 और 2007 में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना भाई, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। वैसे सूखा पड़ता है लेकिन बाढ़ आई थी यहाँ पर, ठीक है। बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो बागड़ का गांधी दोस्तों कहा जाएगा आपके भोगीलाल जी पांड्या साहब को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए जाना जाता है? तो चित्तौड़ में कावड़ के लिए दोस्तों कौन सा कस्बा आपका? बस्सी, ठीक है ना। कौन सा भाई? बस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न देखिएगा, बीएम बिड़ला तारामंडल कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जयपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आ चुका है, रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब हुई थी? तो बोरुंदा की जो स्थापना है ये हुई थी 1960 के अंदर, ठीक है ना। और कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी, कोमल कोठारी, ठीक है, याद रख लेना, कोमल कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में एचईजी का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मित्रों आपका 1832 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जमींदार एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो जमींदार एसोसिएशन का अप्रैल 1929 के अंदर किया गया था, ठीक है। बूंदी सरकार ने अपराध कानून संशोधित अधिनियम 1936 कब पारित किया था? ये किया था 21 अक्टूबर 1936 को। अलवर में मेव जाति का पहला आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1921 के अंदर हुआ था। और 1921 में ही दोस्तों आपको पता है कौन सा? एक ही आंदोलन हुआ था मोतीलाल तेजावत के निर्देशन में, ये भी ध्यान रखना है। विद्या प्रचारणी सभा कब स्थापित हुई थी? विद्या प्रचारणी जो सभा है दोस्तों ये 1912 के अंदर स्थापित हुई थी, ठीक है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया था? तो 1950 के अंदर इसका गठन किया गया था। हाडोती का भाषा में अर्थ प्रयोग सर्वप्रथम केरलोक की हिंदी व्याकरण में कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1875। विजयदान देता को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? तो विजयदान जी देता आपको पता है बातारी फुलवारी बिज्जू के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। 2005 के अंदर कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। कर्नल जेम्स टोड का जन्म भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो 20 मार्च 1782 को, ठीक है, 20 मार्च 1782। कन्यावध सर्वप्रथम कब और कहां प्रतिबंध हुई थी? तो कोटा के अंदर हुई थी 1833 के अंदर। बिचौड़ या बूंदी का युद्ध कब हुआ था? 1745 में हुआ था। बालातल सभ्यता की खोज, बालातल उदयपुर के अंदर है और इसकी खोज हुई थी 1979 के अंदर। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? पता है आपको कब हुआ था दोस्तों? दूसरा शाखा हुआ था 1534 में, और तीसरा हुआ था 1567-68 में, और पहला हुआ था 1303 के अंदर। तो ये शाखा आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों, ठीक है ना। और राजस्थान का हुआ था 1301 के अंदर, जो कि रणथंभौर के अंदर हुआ था, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जनक आपसे अगर पूछे तो हो जाएगा साधु सीताराम दास। इसमें सारे लोग शामिल थे, विजय सिंह जी पथिक भी इसमें शामिल हुए थे, 1916 से 1927 तक चले थे ये, ठीक है। इस आंदोलन में भूमिका रही थी उनकी। किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो आपको पता है आजाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र, जयपुर प्रजामंडल, याद रख लेना। सबसे पहले प्रजामंडल का गठन हुआ था जयपुर का। अंग्रेजों के साथ व्यापक और विस्तृत संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? व्यापक और विस्तृत संधि की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी दोस्तों? कोटा, ठीक है। संधियां दो प्रकार से हुई थी, एक आपके दोस्तों जो है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में हुई थी जिसे अपन साइक संधि कहते हैं, ठीक है ना। और एक आपके दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के साथ में हुई थी, वो कौन सी संधि है वो भी आपको बताना है, ठीक है। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के बाद तात्या टोपे को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया था विद्यार्थियों नरवर से, ठीक है, नरवर से। तोल आंदोलन किस रियासत से जुड़ा हुआ है? तोल आंदोलन आपका हो जाएगा मारवाड़ रियासत से, ठीक है।
1926 में हुए डाबी कांड में किसने अपनी शहादत दी थी? तो नानक जी भील दोस्तों, डाबी, ठीक है ना, डाबी कांड नानक जी भील से संबंधित है, इन्होंने अपनी यहाँ पर शहादत दी थी। रियासत काल में बीकानेर में दूध व खारा किसान आंदोलन, दूध व खारा स्थान वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? पहले बीकानेर में था, तो वर्तमान में दोस्तों पहले ये, हाँ वो बीकानेर में था, वर्तमान में चूरू में पड़ता है ये, ठीक है, याद रख लेना। किस किसान आंदोलन में? बेंगू को, ठीक है ना, बेंगू बोल्शेविक। जयपुर रियासत का पहला कांड कौन सा था जिसमें जाट किसान हत्यारों को सजा दी गई थी? तो ये हो जाएगा भाई आपके जयसिंहपुरा, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस कांड की गूंज ब्रिटेन के सदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कुद्दन कांड, ठीक है ना, कुद्दन कांड। बीकानेर का कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता के लिए स्वयं सेना लेकर बाहर गया था? तो सरदार सिंह गया था दोस्तों, बीकानेर का था ये, 1857 की क्रांति के अंदर दिल्ली तक गया था। चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, एरिनापुरा जो पाली के अंदर है दोस्तों, और आपको पता है यहाँ पर जो है क्रांति का आगाज अगस्त में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, 26 अगस्त। सुगाली माता के कितने सिर थे और कितने हाथ थे? पहले सिर पूछा है तो सिर याद रखना है, उसके बाद में हाथ। तो सिर की बात करें दोस्तों तो सिर हो जाएंगे 54 और हाथ हो जाएंगे 54 हाथ और 10 सिर, ठीक है। तो ऐसे क्रम से आपको याद रखना है, यहाँ पर हाथ कितने, 54 और सिर 10, ठीक है। आप आइडिया भी लगा सकते हो दोस्तों, 54 हाथ 54 सिर ऐसे नहीं हो सकते, 10 सिर, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, 24 हो गया, 25। प्रथम शाखा तो बताया था 1301 में रणथंभौर में। मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किसका प्रभाव पड़ता है? तो मेवाड़ पर सबसे ज्यादा आपको पता है किसका प्रभाव पड़ेगा भाई, गुजरात का पड़ेगा, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, कौन सा संत था? वो था आपके दादू दयाल जी। अगला प्रश्न है, लालगढ़ महल कहां पर है? लालगढ़ महल आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने में, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन था? तो ये था भाई चामन चौहान। विद्यार्थियों पूरे 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं बहुत ही कम समय के अंदर आपको, और अब ज्यादा समय भी नहीं है कि आप 4-4 5-5 घंटे की एक एक टॉपिक की क्लास लो। तो इससे बेटर है कि रोजाना ये क्लास लेते रहो। आपके लगभग दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 80% से अधिक जो राजस्थान जीके हैं वो मेरी क्लासों से आ जाएंगे। 7-8 दिन अगर क्लास ले लोगे आप 100%, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।